फ्रेंड्स, इस धरती पर कितने तरह के जीव हैं ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जितने भी जीव हों उनमें इंसान ही है जो चीजों को पकाकर खाता है। इंसान के बिना इस धरती पर कोई ऐसा जीव नहीं है जो चीजों को पकाकर खाता है। इंसान सबसे ज्यादा आज के समय में बीमारियों से ग्रसित है। किसी जानवर को आपने कभी हार्ट अटैक आते देखा है, या किसी जानवर के चेहरे पर पिंपल्स देखे हों, किसी जानवर को आपने डायबिटीज का पेशेंट देखा हो? क्यों इंसान को ही इतनी बीमारियां होती हैं? फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आप देखिए, आज आप समझ जाएंगे कि हम लोग कहां गलती कर रहे हैं। हम इंसान आजकल कितना भी तरक्की क्यों ना कर लें, हमारी उम्र घटती जा रही है। पुराने जमाने में लोग आसानी से 100 साल तक जी लेते थे। आजकल शायद ही कोई व्यक्ति 70 या 80 के पार जाता है। बहुत से लोगों को तो 30 से 40 की एज में हार्ट अटैक आ जाता है। आजकल इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? आजकल हम लोगों के पास सभी तरह की नॉलेज है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है। क्या आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या है? मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इंसान ही ऐसा है जिसे खाने का ढंग ही नहीं आता। इस पृथ्वी पर रहने वाला केवल इंसान ही है जिसे ये नहीं मालूम कि उसे खाना क्या है। इंसान को बताना पड़ता है कि भाई तेरे खाने के लिए क्या बना है, क्या नहीं बना। इंसान सबके हिस्से का खाता है। दुनिया में रहने वाला हर एक जीव अपने हिस्से का खाता है। ये इंसान है जो हर एक के हिस्से का खाता है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बिल्ली का काम क्या है? चूहे को खाना। तो इंसान क्या है? चूहा भी खाता है। अब आप कहेंगे कहाँ? दुनिया में बहुत से देश हैं जहां पर चूहे खाए जाते हैं। बकरी का काम क्या है? घास खाना। इंसान घास भी खाता है, यानी कि इंसान हर चीज खाता है। वेज से लेकर नॉन वेज तक, सी फूड से लेकर हर एक चीज इंसान खा जाता है। यही कारण है इंसान के बीमारियों का। इंसान ने सांप खाया, इंसान ने चमगादड़ खाया। ये जानवर हमारे खाने के लिए दोस्त बने ही नहीं है। जब कोई चीज हमारे खाने के लिए बनी ही नहीं है तो हमारे शरीर को उससे नुकसान होगा ही। हमारा शरीर क्या खाने के लिए बना है, ये आज मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। हमारा शरीर वेजिटेरियन खाने के लिए बना है। पता है, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो क्या कहते हैं कि जो वेज खाते हैं ना, ये तो घास फूस खाते हैं। और घास फूस में क्या ताकत मिलती है? असली ताकत तो मांस मछली में है। आप एक चीज देखिए, जो जानवर नॉन वेज खाते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, इंसान के दांत नुकीले नहीं हैं। जो जानवर नॉन वेज खाते हैं उनके नाखून भी नुकीले हैं, लेकिन इंसान के नाखून नुकीले नहीं हैं। इससे यह साबित होता है कि इंसान का शरीर वेजिटेरियन खाना खाने के लिए बना है। फिर चाहे आप खा लो नॉनवेज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका आपको नुकसान जो है वो आज पूरी धरती झेल रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छी चीजें खाइए। इतना कुछ तो कुदरत ने हमें दिया है अच्छा खाने के लिए। हमारे पास इतनी चीजें भगवान ने दी हैं खाने के लिए कि अगर हम खाते रहें तो थक जाएंगे, लेकिन वो चीजें खत्म नहीं होंगी। एक ऐसी ही चीज है अंजीर। अंजीर बहुत जगह पर आसानी से मिल जाती है। अंजीर आपको सूखी भी मिल जाएगी, ताजी भी मिल जाएगी। दोनों तरह की अंजीर बॉडी के लिए कितनी अच्छी है आप जानते ही नहीं हो। अगर आप अंजीर का सेवन कर लोगे तो आप नॉनवेज भूल जाओगे, क्योंकि अंजीर के अंदर कॉपर, सल्फर, विटामिन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, ढेर सारा कैल्शियम, आयरन, बहुत कुछ है। अंजीर एक तरह का मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल का टैबलेट है। ये जो आजकल हम विटामिन्स और मिनरल्स की टैबलेट्स लेते हैं, मल्टीविटामिन्स, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप अंजीर का सेवन करते हो तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। अंजीर का सेवन अगर सुबह खाली पेट हर रोज कर लिया जाए तो इंसान के शरीर को वो सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं जो एक इंसान को चाहिए। इतना ही नहीं, अंजीर के सेवन से आप अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। आजकल बहुत से लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। हर दूसरे हर तीसरे इंसान को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। उसके लिए हम करते क्या है? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें छोटी सी दवाई देता है। हमें यह बिल्कुल नहीं मालूम कि उस दवाई के अंदर कौन सा सॉल्ट है। उस सॉल्ट का नाम अगर आपने पढ़ भी लिया तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। आज की मेडिकल साइंस इतनी इंटेलिजेंट है कि मरीज को बताती ही नहीं है कि उस दवाई के अंदर डाला क्या है। भाई, आजकल जो कोरोना वायरस के लिए दवाई यूज हो रही है, यार नाम ही पता नहीं कैसा है। अब इस नाम से हम क्या समझें? वो हाइड्रो है, क्लोरोक्विन है, क्या चीज है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद में स्पष्ट पता है कि अजवाइन से क्या फायदा होगा, इलायची खाने से क्या फायदा होगा, सौंफ खाने से क्या फायदा होगा, अंजीर खाने से क्या फायदा होगा। हम समझते हैं अंजीर क्या है? एक फल है। अंजीर को कैसे खाना है ये भी हमने आपको बता दिया। सुबह खाली पेट खाना है। इससे फायदा क्या होगा ये भी आप समझ जाएंगे। लेकिन आज की मेडिकल साइंस को क्या समझ सकता है कोई? ये छोटी सी गोली खानी है, इसके अंदर क्या है कुछ नहीं मालूम, खाना है बस। फायदा होगा नहीं होगा ये भी नहीं मालूम। लेकिन आयुर्वेद में हर एक चीज का स्पष्ट फायदा बताया। अगर आप अंजीर का सेवन करोगे तो हाई ब्लड प्रेशर सही होगा ही होगा।
हाई बीपी के लिए आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सोडियम को कम करना है, पोटाशियम को बॉडी में बढ़ाना है। अंजीर का काम यही है। अंजीर शरीर में सोडियम को कम करती है, पोटाशियम को बढ़ाती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को आराम मिलता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। तो अगर आपके घर में, अगर आपके नजदीक किसी को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उन्हें कहिए कि अंजीर का सेवन सुबह खाली पेट करना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। चाहे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पिछले 10-20 साल से क्यों ना हो, अंजीर के सेवन से आप उसे आसानी से सही कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अंजीर के सेवन से आप कफ की बीमारियां सही कर सकते हैं। कफ से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर अस्थमा, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सांस से जुड़ी हुई हैं। ये सारी बीमारियां कफ की बीमारियां हैं। तो कफ से जुड़ी हुई बीमारियों के लिए सबसे अच्छा है अंजीर। अंजीर खाने से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं वो अंजीर के सेवन से सही हो जाती हैं। तो कभी भी सर्दियों में आपको कफ हो जाए तो अंजीर का सेवन कीजिए, जुकाम की दवाई मत लीजिए। अगर आप सर्दियों में हर रोज अंजीर का सेवन सुबह खाली पेट करेंगे तो आपको सर्दियों में कभी जुकाम नहीं होगा। अंजीर इतनी बढ़िया चीज है। अंजीर बवासीर के रोगियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। क्या आपको पता है कि आपको बवासीर अगर हुई है तो क्यों हुई है? सबसे बड़ा कारण है डाइजेशन खराब है। डाइजेशन खराब होने से, कॉन्स्टिपेशन होने से जब हम लोग जोर लगाते हैं तो जोर लगाने से जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने से वो शरीर से थोड़ी थोड़ी बाहर निकलने लगती हैं, जिस कारण से वो सूज जाती हैं, उनके अंदर पानी भर जाता है, धीरे धीरे खून भर जाता है, तो बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर ये प्रॉब्लम किसकी है? डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए अंजीर का सेवन करो, इससे बवासीर की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। चाहे बादी बवासीर हो, चाहे खूनी बवासीर हो, दोनों तरह की बवासीर को सही करने के लिए अंजीर का सेवन बहुत ही अच्छा है। इतना ही नहीं, जोड़ों के दर्द के लिए अंजीर बहुत अच्छी है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपके लिए अंजीर वरदान है। घुटनों के दर्द को सही करने के लिए अंजीर को खाली पेट लगातार 3 महीने खाना है। आपके घुटनों का दर्द क्या होता है आप भूल जाओगे। घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप चल फिर पाओगे, साइकिल चला पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे तो डॉक्टर को एक बार कह दो कि मुझे 2-3 महीने का टाइम दे दो। 2-3 महीने आप अंजीर खाकर देखो, फिर उसके फायदे आपको मालूम होंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें हम खा रहे हैं आजकल, ये जो चमगादड़ खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, प्रॉन्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ये हमारा खाना नहीं है। अगर इनको खाओगे तो बीमारियां तो लगेंगी ही, फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ऐसी अलग अलग दवाइयां लेनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के कहे अनुसार चलते हैं, यानी कि अगर आप पूरे दिन का कम से कम 50% खाना कच्चा खाते हैं तो आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब इतना पैसा कमा रहे हैं तो इस पैसे को अगर डॉक्टर को ही देना है तो सीधा डॉक्टर को ही दे दो। क्यों इतना पैसा कमा रहे हो? इतनी मेहनत भी करनी, उस पैसे का एंजॉय भी नहीं करना, तो क्या फायदा? थोड़ा समय अपने शरीर के लिए निकालो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, फिर देखो आपके कमाए हुए पैसे का एंजॉय आप कैसे करते हो। घूमोगे फिरोगे फिर ही मजा आएगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी का ध्यान हमें किस तरह से रखना चाहिए। आपको एक अच्छी गाइडेंस मिली होगी। आप समझ गए होंगे कि इंसान को वेज खाना चाहिए ना कि नॉन वेज। आजकल की ये जो बीमारी चल रही है इस कारण से लॉकडाउन है, सभी घरों में है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, घरों में रहकर सिर्फ आप इस वायरस से नहीं बच सकते, क्योंकि अगर घरों में रहने से ही लोग वायरस से बच सकते तो देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 8,000 तक नहीं पहुंचता। गलती कहां है? गलती है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में इस वायरस से लड़ने की ताकत नहीं है। तो देखिए, अभी अगर आपके परिवार में किसी को कोरोना वायरस नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। आप क्या कीजिए, सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट 1 गुनगुने पानी के गिलास के अंदर 1/4 चम्मच हल्दी का डालिए, उस पानी का सेवन कीजिए। हल्दी वाला पानी पीजिए या रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप ऐसे वायरसेस से बच पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, आप इसको मजाक मत समझिए। मेरी वीडियो को देखने के बाद ये ना हो कि आप भूल जाएं, लिख कर रख लो। दूध भी है घर में, हल्दी भी है। 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी का डालें। दूध को अच्छे से 10 मिनट के लिए उबालें। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले इसे पी लें। आप देखिए आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ऐसे वायरसेस से तो बच ही जाएंगे, उसके साथ साथ आपके कई रोग तो जड़ से दूर हो जाएंगे। हल्दी वाले दूध का सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। आदमी को हार्ट अटैक नहीं आता, चेहरे के पिंपल्स खत्म हो जाते हैं, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं कितना भी गिनाता रहूं, आयुर्वेद के एक एक नुस्खे के 100 फायदे हैं।
तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आयुर्वेद से जुड़े रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। और बढ़िया बढ़िया आयुर्वेदिक नुस्खों के लिए आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है और फ्री भी है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, नहीं तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।